ऐसा वर्णन आता है माधवदास जी के चरित्र में कि जब श्री माधवदास जी जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते थे ना, तो ब्रह्म वेदी पर बैठे हुए श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमते थे, मेरा माधव आ गया। माधवदास जी ठाकुर जी के समीप गए, ठाकुर जी से बोले, राजी हो ठाकुर जी? जगन्नाथ जी बोले, खूब प्रसन्न है। प्रसाद भोग बढ़िया आरोग रहे हैं आप? बोले, बहुत आनंद में। माधवदास जी बोले, ठाकुर जी मेरी एक इच्छा हो रही है। बोले, क्या? बोले कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, आपकी लीला भूमि का दर्शन करने। जैसे ही सुना माधवदास जी वृंदावन जा रहे, अब ठाकुर जी सोचें कि मैं प्रसन्न हूं कि दुखी हूं। ठाकुर जी मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। माधवदास जी बोले, आप कुछ कहेंगे नहीं? हम वृंदावन जा रहे हैं। जगन्नाथ जी बोले, क्या कहूं? स्थान ऐसा है कि मैं तुमको रोक नहीं सकता जाने से, लेकिन मन कह रहा है कि तुम्हारे बिना रहूंगा कैसे, मेरा मन कैसे लगेगा? माधवदास, हम तो रोज तुम्हारे लिए यहाँ सज धज के तैयार होते हैं। ये भले ही सब लोग दर्शन करते हो, लेकिन मेरे को प्रतीक्षा तुम्हारी रहती है कि तुम आ रहे होंगे और तुम वृंदावन चले जाओगे। और उस समय इतने साधन थोड़े ही थे कि फ्लाइट पकड़े सीधे पहुंच गए, आ गए, दर्शन करके वापस एक दिन में। पहुंचने में ही महीनों लगेंगे, फिर तुम वहां रुकोगे, दर्शन करोगे, फिर लौटोगे, कितने दिन में आओगे? 6 महीना तो लग जाएंगे तुमको। हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? माधव, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे हम? हमारा मन ही नहीं लगेगा। भोग तो लगेगा लेकिन स्वाद नहीं आएगा, श्रृंगार तो होगा लेकिन सुंदर नहीं लगेंगे, आरती तो होगी लेकिन हमको प्रसन्नता नहीं होगी। माधवदास जी बोले, तो फिर अब बताओ क्या करें? फिर वृंदावन नहीं जाएं? बोले, नहीं, ऐसा भी नहीं चाहते कि तुम वृंदावन नहीं जाओ, वृंदावन तो जाना ही चाहिए। बोले, आप ही बताओ निधान क्या करें?